कि मोदी अभी तो नहीं जा रहा कहीं पे, लेकिन मुझे पर्सनली जो इंडिया में अच्छा लगता है वो राहुल गांधी लगता है। उससे मुझे लगता है कि वो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है। पता है कि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन बेहतर होने नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उनके साथ रिलेशन बेहतर करना है। उनको हमारी नीड नहीं है, हमें उनकी नीड है। हाँ, पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी ना। इंडिया वैसे ही इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा आगे है हमसे, वो हर लिहाज से, आईटी के लिहाज से बहुत आगे हैं, और स्पोर्ट्स में भी वो हमसे आगे हैं, तो हम भी को तालीम मिलती है, तरबियत मिलती है, घरों से भी और स्कूलों से भी, दोनों चीज़ों से। इंडिया सारी दुनिया के साथ ट्रेड करता है, ठीक है, और इंडिया के अंदर तमाम कंपनीज आके इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। एप्पल से लेके जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके सीईओ सारे इंडियंस हैं। गूगल का सीईओ इंडियन है। तो इंडिया में ना जो है ना, वो जो न्यू जनरेशन है ना, जेनजी, वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो इंटेलेक्चुअल है और पढ़े लिखे भी हैं, उसकी वजह से वो उधर काफ़ी एहतजाज वगैरह करके अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। सोच डेवलप हुई है, या उन्होंने देखा है कि जो पहली हुकूमत थी वो पिछले 40 साल से जो भी कर रही थी वो उन मोदी पार्टी है वो बड़ा इंडिया को बहुत ग्रो अप कर गई। आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का हर जगह जो है वो बोलबाला हो रहा है। G20 मीटिंग जो है इंडिया के अंदर हो रही हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें। बात करेंगे बिहार के बांकीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में, जिसमें प्रशांत किशोर ने 30 से 40 साल बाद जो है वो बीजेपी की सीट पे इलेक्शन लड़ के जो है वो उनको पछाड़ दिया है, और उनकी सीट पे प्रशांत किशोर की स्वराज पार्टी अब आ चुकी है। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नए चेहरे आ रहे हैं, नई लीडरशिप आ रही है। क्या नई लीडरशिप आने के बाद जो है वो इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? बॉबी बर्ड। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या लगता है कि आप फ्यूचर इंडिया का कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी के अलावा जो है वो किसी और पार्टी को आप देखते हैं? देखें, ओवरऑल अगर बात की जाए तो 10 साल के अंदर आप देखें कि मोदी ने अपना बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर डाला है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तमाम सूबे कश्मीर तक को लेके उसने बहुत डेवलप कर दिया है। तो मुझे ये लगता है कि जब तक मेरी राय है कि जो मोदी है वो इंडिया के लिए बहुत बेहतर जा रहा है, और जो नए चेहरे हैं ज़ाहिर बात है उनको आना चाहिए। सियासत है, हर बंदे को हिस्सा लेना चाहिए, बट मुझे लगता है कि जो मोदी पार्टी है वो बड़ा इंडिया को बहुत ग्रो अप कर गई। आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का हर जगह जो है वो बोलबाला हो रहा है। G20 मीटिंग जो है इंडिया के अंदर हो रही हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें। तो मुझे ये लगता है कि मोदी जो सरकार है ये ज़्यादा बेटर है इंडिया के लिए फ़िलहाल। अच्छा, आपको लग रहा है कि मोदी सरकार बेटर है? आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट आने वाली हुकूमत किसकी होगी। अच्छा सर, आप क्या देखते हैं, क्या पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं अगर नई गवर्नमेंट आ गई, या फिर मोदी की हुकूमत को भी यही कहा जाता है कि PMLN के साथ जो है वो भाई भाई? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन बेहतर होने नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उनके साथ रिलेशन बेहतर करना है। उनको हमारी नीड नहीं है, हमें उनकी नीड है। क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड देखें कि इंडिया सारी दुनिया के साथ ट्रेड करता है, ठीक है, और इंडिया के अंदर तमाम कंपनीज आके इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। एप्पल से लेके जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके सीईओ सारे इंडियंस हैं। गूगल का सीईओ इंडियन है। तो मुझे लगता है कि इंडिया को हमारे साथ रिलेशन बेटर करने की कोई नीड नहीं है, हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है अभी ग्रो कर रही है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुक बेहतर करे, उनके सामने रिक्वेस्ट करे। लड़ाई झगड़ा जो है ये मुझे लगता है ये किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, बट इंडिया इस टाइम जिस हिसाब पे जा रहा है, जो उसका लेवल हो गया है, पाकिस्तान उनसे सीखे और उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करे। अगर वो मिला लें तो पाकिस्तान की तरक्की है, ना मिलाएं तो फिर नेबर्स के साथ जिनकी अच्छी नहीं बनती तो उनके साथ मुझे लगता है बाकी दुनिया के मुल्क भी हैं रिलेशन बेहतर नहीं करते। नज़र तो यही आ रहा है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अभी SCO की जो अगले साल मीटिंग है उसमें भी जो है वो नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया। इसके अलावा मालदीव की बात कर ले तो वो भी सार्क में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्या इंडिया भी राज़ी होगा? नहीं, देखें, मैं आपको पहले ही बताया कि इंडिया को नीड नहीं है। अब देखें, आप कह रही हैं कि G20 की मीटिंग जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसके अंदर इंडिया नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। वो पहले कह देते हैं, अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम आएंगे, बट जब मौके की बात आती है तब वो पलट जाते हैं इस चीज़ से, क्योंकि हमें नीड है उन लोगों के साथ हाथ बढ़ाने की। बड़ी अच्छी बात है अगर इंडिया पाकिस्तान आता है और ऐसे इंडिया के ताल्लुक बेहतर होते हैं, तो पाकिस्तान की इसमें वाह है। पाकिस्तान सीखेगा, पाकिस्तान की तरक्की है इसके अंदर। बट अभी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है हर फील्ड में,
तो वो पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशन अपने बिल्डअप नहीं करना चाहता। सर आपने शुरू में एक बात बोली थी कि मोदी ने जो है वो इकोनॉमिकली अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो एहतजाज जो था इसकी वजह से जो है वो मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी सी कम होगी? देखिए, मुझे लगता है पॉपुलैरिटी में उसके ज़्यादा इजाफा हुआ है। आप अच्छा। देखें कि 40-40 मिलियन उसकी एक रील पे आ रहे हैं, वो तो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे अगर देखा जाए तो वो करोड़पति बन सकता है। मेरे ख्याल से जो उसने जो बात की है, जो अभी इस्तीफ़ा दिया, तो वो ये फैसला मोदी के हक़ में गया, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस चीज़ की अपील की थी वो अपील मानी गई। और हमने जब इंडिया ने वो उसको हटा दिया एजुकेशन मिनिस्टर को, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आया, तो मुझे ये लगता है कि ये मोदी के हक़ में है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लोग उससे इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि हमने एहतजाज किया। बेशक 2-4 दिन 5 दिन जो है डिले हुआ, पर मोदी ने उस पर स्टेप लिया, नया बंदा जो है वो आके बैठ गया। तो मुझे लगता है कि यूथ जो है वो मोदी के साथ ही है, बट नई पार्टीज़ जो हैं वो अपनी ट्राई करें, बट ओवरऑल इंडिया का जो फ्यूचर है, हाँ नो डाउट कि जो रिलीजन है उसके मामले के अंदर थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है मोदी पार्टी, हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों में। बट अगर सियासत की बात करनी है, अगर आपने डेवलपमेंट की बात करनी है, अगर आपने तरक्की की बात करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिलेशंस की बात करनी है, तो उसमें मोदी पार्टी बहुत बेटर। अच्छा, आपने जिस तरह बात की कि आगे भी आप मोदी की जो हुकूमत है उसे ही देख रहे हैं, क्या वजह लगती है कि इंडिया के अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो 12 साल उन्होंने हुकूमत की, आगे भी यही लग रहा है कि उनके, क्यों इतनी ज़्यादा? देखें, सिंपल सी बात है कि इंडिया के अंदर जो है आर्मी है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके, बाकी जो उनकी फोर्सेस हैं वो सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेती हैं। इस वजह से ये है, वहाँ पे सियासत बड़ी डोमिनेट कर जाती है और 10-10 साल आप देखते हैं एक ही पार्टी जो है वो राज कर रही है वहाँ पे। तो जब जो फोर्सेस होती हैं, जो इंटेलिजेंस होती हैं, जो आर्मी होती है, जब ये सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेती, तो फिर मुल्क के सियासतदान भी सही रहते हैं और मुल्क डेवलप भी करता है। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो सारी दुनिया जानती है यहाँ पे कौन रोल कर रहा है, कौन नहीं रोल कर रहा। बट ये है, मुझे लगता है कि सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए, बाकी लोगों को जो है मुल्क की हिफाजत करनी। प्रशांत किशोर जीत चुके हैं असेंबली सीट पे। 30 से 40 साल की जो इंडिया की बीजेपी की खास तौर पे जो है हुकूमत है उसका उन्होंने एक तरीके से उसको साइड लाइन कर दिया। आप क्या देखते हैं इंडिया के फ्यूचर को इसके बाद? मेरा ख्याल है कि चूँकि वहाँ नई सोच डेवलप हुई है, या उन्होंने देखा है कि जो पहली हुकूमत थी वो पिछले 40 साल से जो भी कर रही थी वो उन यानी कि एक जिसको कह लें नई जो जनरेशन है उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हमें एक तब्दीली चाहिए, चेंज चाहिए, तो उन्होंने उसको फॉलो किया। सर आपने नई जनरेशन की बात की, आपको लगता है कि जो पेपर लीक का इशू हुआ था इसके बाद जो है वो लोगों का माइंड काफ़ी डिफरेंट हुआ है नरेंद्र मोदी को लेके? बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा लोग उससे इफ़ेक्ट हुए और ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन सारी, और वही जो जिसको कहते हैं प्रोफेशनल लोग थे, बिल्कुल। ठीक है ना, मेडिकल के एस्पेक्ट से इट्स अ ह्यूज प्रोफेशनली उनको धचका लगा, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। सर एक और चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव भी इसके तनाज़र में देखी जा सकती है कि जिस तरह अगर एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए वहाँ पे एक ही जो है वो पार्टी है उसका गलबा होता है और वो ही बारी बारी अपनी बारियाँ लेके आ रही होती है, लेकिन इंडिया के अंदर या तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ जो है वो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, नई लीडरशिप सामने आ रही है। एक कंट्री कैसे क्रिएट करती है? ये आई थिंक वही जो आई थिंक स्पेशली एजुकेशन सिस्टम कि आपकी सोच बच्चों की कैसे चेंज करते हैं, उसी वक्त चेंज करते हैं जब आप उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो जहाँ से उनको तालीम मिलती है, तरबियत मिलती है, घरों से भी और स्कूलों से भी, दोनों चीज़ों से ये चेंज होगा। अच्छा, दोनों चीज़ें। आज दूसरी अगर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान की भी बात कर लें तो आपको लगता है कि ये चीज़ है, क्या न्यू लीडरशिप आ सकती है इसी तरह सामने? बिल्कुल आ सकती है, बल्कि आप लेट्स से कपल ऑफ ईयर्स हो गए हैं अब तो आए हुए। बांग्लादेश में वो जो जिसको कहते हैं इनकलाब समझ लें, बिल्कुल। पिछले आई डोंट नो कि कितने साल से वो हुकूमत थी, क्या कहते हैं उनकी, और अब वो टोटली डिफरेंट, हसीना वाजिद की, बिल्कुल, और अब वो बिल्कुल अपोजिट है उससे। सो चेंज आया बड़ी देर बाद, सो देयर इज़ पोटेंशियल, और इसी तरह पाकिस्तान में भी है, लेकिन आई डोंट नो कब। अच्छा,
कल मैं किसी का इंटरव्यू ले रही थी तो कह रहे थे कि जो PMLN है पाकिस्तान की और जो इंडिया की मोदी सरकार है, आपस में ये भाई भाई हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर न्यू गवर्नमेंट आएगी तो क्या वो पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक करेगी, वहाँ की जो भी गवर्नमेंट होगी? करना तो चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कि भाई उनका अब क्या फॉरेन पॉलिसी कैसी होती है, उनके क्या हैं। लेकिन अगर बेहतर आएगी तो उनकी फॉरेन पॉलिसी को ओपन होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी आए। यानी कि अच्छा लास्ट मुझे बता दें, अब इलेक्शन आएंगे इंडिया के, तो आपको लग रहा है कि मोदी सरकार के अलावा कोई और चेहरा इंडिया में देखने को मिले? आई थिंक सो, दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि जो अब ख़ास तौर पे ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, आई थिंक इट हैज़ क्वाइट अ लार्जर इम्पैक्ट, जो उसका जो जिसको कहते हैं असर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो 12 सालों में मोदी सरकार भी इंडिया की इकॉनमी को चौथे 5वें नंबर पे लेके गई हुई है, इस तरह का कोई आ सकता है कि वो भी इकॉनमी को इसी तरह अपलिफ्ट करे, इसी तरह सिंसियर होकर काम करे? नहीं, असल में ये जो चीज़ है ये अब ऐसे ही रहेगी और बेहतर होगी उनकी, क्योंकि मैंने जो इकॉनमी और बेहतर होगी आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनका सिस्टम इन प्लेस है। ये जो पहले मैंने बात की कि वो एजुकेशन सिस्टम जो भी था, जी। अब वो इंजन चल पड़ा है, तो वो बेहतर होगा। आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत को ही, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है? जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी अभी तो नहीं जा रहा कहीं पे, लेकिन मुझे पर्सनली जो इंडिया में अच्छा लगता है वो राहुल गांधी लगता है। उससे मुझे लगता है कि वो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, तो उससे इंडो पाक रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं और हमें भी काफ़ी ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जिसकी बुनियाद पे यानी कि आपको लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो? हाँ, पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी ना। इंडिया वैसे ही इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा आगे है हमसे, वो हर लिहाज से IT के लिहाज से बहुत आगे हैं और स्पोर्ट्स में भी वो हमसे आगे हैं, तो हम भी उनके पैटर्न को वो अगर रिकॉग्नाइज करते हैं और फॉलो करते हैं तो हम भी आगे जा सकते हैं। यानी कि बॉर्डर खुलने से जो है पाकिस्तान की इकॉनमी भी अपलिफ्ट होगी? बहुत ज़्यादा होगी और मज़ीद आर्ट भी हम लेके आएंगे पाकिस्तान में, उनकी सारा कल्चर उनका जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, आप किस तरह देखते हैं इंडिया के अंदर न्यू लीडरशिप हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है एक ही चेहरा है, वो बारियां ले रहा है, वही बार बार आ रही है। क्या फैक्टर है, क्या न्यू दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती दूसरी कंट्री में नौजवानों को, इंडिया के अंदर ज़्यादा दी जाती हैं कि कोई भी आता है? अभी तमिलनाडु में देखा होगा कि वो जो विजय हैं वो वहाँ के जो है वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन जीता था। हाँ, इंडिया में ना जो है ना वो जो न्यू जनरेशन है ना जेनजी, वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो इंटेलेक्चुअल है और पढ़े लिखे भी हैं, उसकी वजह से वो उधर काफ़ी एहतजाज वगैरह करके अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, तमिलनाडु में भी आपने देखा कि वहाँ पे विजय की हुकूमत है, इंडिया के अंदर नई लीडरशिप हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ की निस्बत, क्या वजह है? इंडिया में जो न्यू जनरेशन है ना उसकी वजह से ही न्यू उधर गवर्नमेंट वगैरह आ रही है, और तो जो न्यू जनरेशन है वो जेनजी हैं, तो वो वाकई काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं और वो अपने राइट के लिए लड़ते भी हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, इसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ में इस तरह के नौजवानों की कमी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इधर आवाज़ नहीं उठाने देते। आवाज़ नहीं उठाने हाँ, देते। और वरना इधर भी लोग निकलते हैं, लेकिन सर वहाँ भी जेनजी निकले हैं, तो मतलब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, प्रोटेस्ट की है। बस हैं वो कुछ कंट्री जिन्होंने उठा लिया, उन्होंने उठा लिया है, वरना इधर उठाते हैं तो उठा लिया जाता है बंदा, तो ये भी एक रोल है। आपको क्या लगता है कि सर जो मोदी ने इकोनॉमिकली अपनी कंट्री को अपलिफ्ट किया, जिस आज पोजीशन पहुंचाया, उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि अगला जो हुकूमत है वो मोदी की होगी, या फिर ये जो पेपर लीक का इशू हुआ था इसके बाद कोई सेटबैक मिल सकता है? नहीं, नेक्स्ट गवर्नमेंट भी मोदी की है।